मिस्टर भंसाली ने जो दुनिया आप अगर उनकी फ़िल्में देखें तो उनकी हर एक फ़िल्म में एक डिस्टिंक्ट सी दुनिया वो क्रिएट करते हैं, चाहे वो गुज़ारिश हो, सावरिया हो, खामोशी के टाइम से लेकर। तो जिस प्रांत में इन्होंने ये स्टोरी सेट की है, उस प्रांत में गन, गोली, बम, बंदूक, बारूद ये सब खुलेआम बिकती हैं। और जैसे कि कहीं सब्ज़ी की मंडी होती है, यहाँ बंदूकों की मंडी होती है। तो बहुत ही वायलेंट जगह है, बहुत ही बारबैरिक किस्म के लोग हैं जो रहते हैं यहाँ। बात बात पे मारकाट हो जाती है, बवाल हो जाता है। तो ऐसी दुनिया में ये लव स्टोरी उन्होंने सेट की है और इसलिए नाम दिया है कि गोलियों की रासलीला। दीपिका, ये जो लव है, ये जो मतलब लव स्टोरी हम बोलेंगे, ये कतई आसान नहीं, ये जो है बंदूक और बारूद पे बिछी हुई है आपके लिए जी। आसान है इस तरह की लव स्टोरी? आसान तो आई डोंट थिंक कि आई थिंक वेर एवर द फिल्म इज सेट, as long as I'm convinced about the character that I'm playing, it doesn't matter where the film is set, as long as जो मेरा कैरेक्टर है, क्या मैं उस चीज़ में बिलीव करती हूँ, क्या मैं उस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करती हूँ, अगर मैं उन चीज़ों से रिलेट करती हूँ, then wherever the film is set या जो भी मेरा कैरेक्टर है, I should be able to do justice to it. रणवीर, लीला की लीला कैसी है? लीला की लीला कैसी है? लीला की लीला है बहुत मस्तीखोर है, वो दिलफेक है और डिफाइंट है, एक रेबल है। और जिस तरीके से दीपिका ने लीला का किरदार निभाया, आई थिंक मेरे हिसाब से तो मतलब ये साल अवार्ड तो उनको मिलना ही चाहिए। प्रेम कहानी जिस तरह के लीला के जो कैरेक्टर है, रणवीर चाहते हैं कभी उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई कैरेक्टर आए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा कोई जो मुझे कंट्रोल कर पाए। मैं खुले सांड की तरह घूमता हूँ, मैं खुद भी दिलफेक हूँ और हाँ, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो एकदम शांत, सेंटर्ड हो। ये लीला वैसी नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकती आप? ये लीला तो वैसी नहीं है, ये लीला खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल। तो कहते हैं कि नमक से नमक नहीं खाया जाता है, दोनों ही जब एक आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर कैसे रहा? दो आग के गोले हैं ये, राम और लीला। इसके जो गाने हैं, जो केमिस्ट्री आपकी नज़र आ रही है, ज़बरदस्त है। दीपिका, इस तरह की जो केमिस्ट्री होती है, क्या जो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री नज़र आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए ऑफ स्क्रीन भी? आई थिंक थोड़ा बहुत एक कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ है। हम इस चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हमारे जो डायरेक्टर हैं उस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ या तो ये केमिस्ट्री की चीज़ या तो है या नहीं है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच जो केमिस्ट्री है, लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन जो एक्साइटमेंट है रामलीला देखने का, रामलीला देखने की जो एक्साइटमेंट है वो प्राइमरीली राम और लीला की जो केमिस्ट्री है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। एंड ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी। और अगर हमारे बीच ये पैशन नहीं होता, ये केमिस्ट्री नहीं होती, तो रामलीला शायद इस तरह की नहीं होती। वैसे आमतौर पे देखा है, जब भी फिल्म करी, दो कैरेक्टर्स ने, दो आर्टिस्ट ने फिल्म करी, उसके बाद फिल्म ख़त्म, वो अपने अपने रास्ते। तो क्या ये केमिस्ट्री, ये दोस्ती इसके बाद भी ऐसी जारी रहेगी, ये कंफर्ट लेवल? होपफुली फिल्म मेकर्स रामलीला देखेंगे और चाहेंगे कि वो जब एक कोई कहानी बनाए कि हम उनके किरदारों को निभाएं। तो मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस दीपिका के साथ माशाल्लाह बहुत कमाल का रहा। I am looking forward to our next collaboration. Hopefully it will be with a director who is somewhere or the other as special as Mr. Bhansali. And really I hope filmmakers को excitement बढ़े कि हम दोनों को एक साथ फिर से कास्ट करें। जिस तरह से प्रोमोज चले या जिस तरह अभी सुनने में आएगी, जो सेंसर ने इस पर थोड़ी बहुत कैंची चलाई, ख़ासतौर से आपके लिप लॉक किस पे,
तो उससे कहीं कुछ हर्ट हुआ? क्योंकि जो भी सीन आपने जो पिक्चराइज किया होगा बहुत पैशनेट होगा, फिल्म की पूरी डिमांड रही होगी, तो उससे कहीं कुछ खलिश कुछ? इनफैक्ट जिस लिप लॉक के बारे में रिपोर्ट किया गया है, जो अपेरेंटली उन्होंने कट किया है, ये बात बिल्कुल गलत है। वी जस्ट वॉच द फिल्म डे बिफोर एंड जैसे हमने शूट किया था वैसे ही सभी सीन्स को वैसे ही रखा गया है। एंड हमको एक वीव गॉट अ यूए सर्टिफिकेट, तो इट्स अ यूनिवर्सल फिल्म। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऐसे कुछ डायलॉग्स थे जो मेरे हिसाब से जब मैंने पहला नरेशन लिया वो उसके स्टैंड आउट डायलॉग्स थे, जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस किए किसी को ऑफेंसिव या इंसल्टिंग ना लगे वो थोड़े बहुत निकाल दिए गए। खुशी इस बात की है कि यूए सर्टिफिकेट मिल गया और किसी की फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंची, लेकिन हाँ जब ऐसी चीज़ें कटती है तो ऐसे लगता है कि आप एज एन आर्टिस्ट आपके शरीर को कोई काट रहा हो, आपके शरीर के एक अंग को कोई काट रहा हो। तो मेरे सबसे चहीते एक दो जो डायलॉग्स थे फिल्म के वो अनफॉर्चुनेटली काटे गए हैं, तो उस बात की थोड़ी सी खलिश है। वो एक आध डायलॉग बता तो नहीं सकता सर। अच्छा, कट चुके हैं इसलिए जी। इसमें जो बंदूकों के ऊपर जो जिस तरह से लव स्टोरी जो बिछाई गई है, इसको देखने के बाद जो आज का यूथ है, जो लवर्स हैं, वो उससे डरेंगे या उससे और मजबूत हो जाएंगे? आई थिंक और मजबूत हो जाएंगे, नहीं? हाँ होना चाहिए। आई मीन ये फिल्म देख के मुझे पता नहीं यूथ रिएक्ट कैसे करेगा, रिलेट ज़रूर कर पाएगा, क्योंकि चाहे किसी भी पीरियड में किसी भी प्रांत में एक लव स्टोरी सेट हो, उसका बेसिस हमेशा सेम रहता है, जो कि प्यार है, जो एक फीलिंग है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। लोगों ने कोशिश की है, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। तो आई थिंक एक जो यूथ में जो जज्बा होता है फॉर रोमांस को लेकर, वो आपको इस फिल्म में कूट कूट कर भरा हुआ है, तो आई थिंक दे विल रिलेट एंड रियली टेक टू इट। कहीं कुछ किसी और लव स्टोरी की याद आती इस फिल्म को करने के बाद? आपने बहुत सारी फिल्म देखी होंगी, आपने भी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, कोई ऐसा पैशनेट कोई लव कुछ याद आता है? मैंने नहीं देखा इतना पैशन, नहीं इतनी इंटेंसिटी, इतना ड्रामा नहीं। हमारे सिनेमा में तो नहीं। मैंने कहाँ यार, मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी। मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, नहीं, आई डोंट थिंक सो। इस फिल्म के ऊपर बड़े ग्रहों ऐसा लगा कि जो खबरें आ रही थी कि सेंसर बोर्ड और कई जगह से रोक, अभी सुनने में आया कि सारे केसेस ख़त्म हो गए, जीत गए आप लोग। जी खुशी? जी बहुत खुशी है। 15 नवंबर को अब रिलीज़ होगी। बहुत तहे दिल के साथ हम प्रेजेंट करेंगे ये प्यारी सी फिल्म हमारी रामलीला ऑडियंस को, और वेरी वेरी एंक्शियस टू गेट द फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। ये जो आपने बियर्ड और मुस्टैशेस जो बनाई हैं, इनके पीछे कितने साल की मेहनत? 1.5 साल की मेहनत है। मैं रोज़ रात को तेल लगा के सोता हूँ। चमकाते हैं? जी। मूँछों पर ताव देते हैं? मूँछों पे ताव देते हैं, हर बात पे अब मूँछों को ताव देते हैं। इससे वो तेवर आता है, थोड़ा सा टशन आता है। और हाँ, मेरा मुंडन होने वाला है अब कुछ 10 दिन में, मेरी मूँछें मुंडवाई जाएंगी, और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा नंगापन महसूस होगा मुझे। ये पोस्टर की बात करेंगे, ये जो आपके आरआर जो लिखा है, ये क्या है? हाँ जी, ये टैटू लगाया है, कैरेक्टर ने अपने इनिशियल्स गुदवा दिए। कैरेक्टर का नाम है राम रजाड़ी, तो इसीलिए आरआर और वो हार्ट। वो खुद से प्यार करता है? हाँ, काफ़ी सारा। दीपिका, क्या लगा रणवीर के साथ काम करके, क्या लगा? ये वाकई में रियल लाइफ में भी खुद से बहुत प्यार करते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक ही इज़ जैसे हैं वैसे ही हैं, कुछ पुट ऑन नहीं है, कुछ फेक नहीं है, बहुत ही ऑनेस्ट लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का है। एंड आई थिंक इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इट्स माय फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर फ्रॉम अ गाय। तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट दिस इज़ जस्ट हिज 4th फिल्म, ये उनकी चौथी रिलीज़ होगी। ऐसा लगता नहीं है कि ये मतलब अभी इन्होंने शुरू किया है, लगता है कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
बट कैमरे के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही एंडियरिंग है एंड बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। रणवीर, आपको उन्होंने दीपिका ने बोला बहुत मेहनती लड़का है, दीपिका के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? दीपिका जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं ऐसा क्या बयां करूं आपको जो लोगों ने ऑलरेडी नहीं बोला हुआ है इनके बारे में, इनके हुनर के बारे में, इनकी खूबसूरती के बारे में, इनके हम्बल ग्राउंडेड नेचर के बारे में। अगर कोई मेगा स्टार सुपरस्टार का खिताब डिज़र्व करता है तो वो ये है। ये हर मायने में, ज़िंदगी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में ये सही मायने में एक सुपरस्टार है। जिस तरीके से अपने वर्क को अप्रोच करती हैं, जिस तरीके के परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले साल में दिए हैं, जिस तरीके से लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार बांटती हैं, मेरे हिसाब से तो ये मेरी फेवरेट है। अच्छा रणवीर, फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत कमाल के हैं, एक गाना तो सुनना पसंद करेंगे आपसे। आवाज़ तो अच्छी एक्चुअली है। मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी बैठी हुई है। हाँ, एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी आज सी बैठी हुई। लेकिन मैं मोहम्मद अजीज़ या शबीर की आवाज़ इनमें से कोई एक हमारा वो पूरे चांद एक गाना है जो फिल्माया नहीं गया है लेकिन एल्बम में है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो कुछ ऐसे है। पूरे चांद की ये आधी रात है, तेरे चेहरे पे आके रुक जाती है, पूरे चांद की ये आधी रात है। अच्छी बात है। आई थिंक इस दाल में काफ़ी सारा तड़का ऑलरेडी था, लेकिन अगर और तड़का है तो और अच्छा है। हमारे देसी पैलेट्स को तड़केदार, लज्जतदार, मिर्चीदार फेयर पसंद है। तो इस बात की खुशी है कि प्रियंका जी आई और हमारे दाल में और भी तड़का लगाया। आई थिंक भंसाली साहब की रेंज की दाद देनी पड़ेगी कि एक रॉक गाना भी बनाया उन्होंने। लव बैलेड्स तो बनाते ही हैं, इश्क़ियों डिश्कियों और ततर ततर जैसे मस्तीखोर गाने भी बनाए उन्होंने, और फिर राम चाहे लीला जो उनसे टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो दाद देनी पड़ी उनके म्यूज़िकल रेंज को और उनके हुनर के रेंज को। ऐसे डायरेक्टर ऐसा म्यूज़िक भी दे पाते हैं तो मतलब क्या बात है। दीपिका बेस्ड है ये गुजरात में स्टोरी, दीपिका को अच्छी गुजराती आती है, फिल्म में गुजराती कुछ बोली है? थोड़ा बहुत, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने एक हिंदी फिल्म बनाई है जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हमारी देश की यूनिवर्सल भाषा है। किसी भी रीजन को हम एलियनेट नहीं करना चाहते, तो वो फ्लेवर ज़रूर है गुजरात का, जो फ्लेवर है, जो तेवर है, वो सब है, बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर हिंदी में ही रखा गया है ताकि सबको समझ में आए। चलते थे रणवीर, एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि जो प्रेम कहानी जो नज़र आ रही है, बहुत सबको बड़ा इंतज़ार इस फिल्म को देखने का, इस तरह की प्रेम कहानी देखने का, क्या लेकिन रणवीर खुद चाहते हैं कि उनकी रियल लाइफ में कभी एक ऐसी प्रेम कहानी आनी चाहिए? नहीं। डरते हैं? नहीं। फिर मेरे दिमाग में कुछ और है। या लीला नहीं मिलेगी? नहीं। इस कहानी में, इस लव स्टोरी में प्रॉब्लम बहुत आती है, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। तो कहते हैं नो पेन नो गेन, मतलब गेन बिना पेन होए तो और अच्छा है। और भी अच्छा है। दीपिका, आपसे भी सेम क्वेश्चन, ऐसी कोई प्रेम कहानी आनी चाहिए लाइफ में, इतने टर्न, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़का आएगा मेरी ज़िंदगी में, दैट आई हैव अ वेरी, कि मेरा जो भी लव लाइफ होगा या रिलेशनशिप होगा या शादी होगी, जो भी है, बहुत ही शांत होना चाहिए, बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहती हूँ मैं, बस बहुत ही सिंपल सा बेसिक लाइफ। बगैर रणवीर के आग के गोले नहीं होने चाहिए। आग के गोले नहीं होने चाहिए। आग के गोले आग के गोले तो आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स आग के गोले इन देयर रिलेशनशिप। आई थिंक आजकल के रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बट यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय पेरेंट्स, आई लुक्ड अप टू माय पेरेंट्स। उनका बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल मैरिज रहा है, बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रहा है।
और यही चीज़ मैं अपने आप के लिए चाहती हूँ। चलिए, हमें पूरा यकीन है कि हर चीज़